ज़ोंबी आउटब्रेक होने के बाद कितनी टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हमें पूरे ऑल ऑफ अस आर डेड में देखने को मिलती हैं एंड आखिर कौन से स्टूडेंट ने कितने लंबे समय तक इस आउटब्रेक को सरवाइव किया। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। सो वेल, ऑल ऑफ अस आर डेड में जो डेथ का सिलसिला स्टार्ट होता है वो एक्चुअली ज़ोंबी आउटब्रेक से पहले ही हो जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी जिनसू की डेथ से। ली जिनसू जो कि मिस्टर ली के बेटे थे। अब हालांकि उनकी डेथ भी सेम वायरस के कारण होती है, लेकिन उस पॉइंट तक आउटब्रेक स्टार्ट नहीं हुआ था। एंड उनके बाद जो सेकंड डेथ थी वो उनकी मॉम की ही थी, लेकिन जो थर्ड डेथ होती है ह्यूनजू की, उस टाइम पर ज़ोंबी आउटब्रेक की शुरुआत हो जाती है। लेकिन उनकी डेथ के बाद भी 1 घंटे का लंबा समय बीत जाता है एंड कोई डेथ नहीं होती। बट उनके बाद डेथ होती है स्कूल नर्स की एंड यहाँ पे टोटल डेथ काउंटर 4 हो जाता है। एंड देन वही स्कूल नर्स एक स्टूडेंट को काट लेती है जिनका नाम था चैंग हुन। अब यहाँ से लेके आधे घंटे तक चैंग हुन दूसरे स्टूडेंट्स को काटना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे स्टूडेंट्स के अंदर ये वायरस फैलने लगता है एंड ज़ोंबीज़ की आबादी बढ़ने लगती है एंड डेथ काउंटर लगातार बढ़ने लगता है। इस वक्त तक आउटब्रेक को हुए 1.5 घंटा हो चुका था एंड टोटल नंबर ऑफ डेथ पहुंच चुकी थी 12। लेकिन अभी तक वायरस सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग में था, लेकिन जिस पॉइंट पे स्टूडेंट्स बाहर गिरना स्टार्ट करें उन्होंने ग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को भी घेरना स्टार्ट कर दिया। एंड आउटब्रेक के 1.5 घंटे से 2.5 घंटे के समय के बीच ये वायरस एंड ज़ोंबीज़ कैफेटेरिया तक पहुंचने लगे एंड स्कूल के अंदर टोटल 28 डेथ्स हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगे हमारे ट्रक ड्राइवर भी इस चपेट में आ जाते हैं एंड 2.5 घंटे तक 41 डेथ्स हो चुकी थी। एंड वही स्टूडेंट्स ग्राउंड कीपर को काटने लगे थे। 3 घंटे के अंदर ये वायरस हॉस्पिटल तक पहुंच चुका था एंड जैसे ही वहाँ पे नर्स इस वायरस का शिकार बनती है 3 घंटे में 48 डेथ हो चुकी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस वक्त तक स्कूल के ग्राउंडेड एरिया के सारे स्टूडेंट्स ज़ॉम्बी बन चुके थे एंड नियरली जब इस आउटब्रेक को हुए 4 घंटे होने को आए थे हमारे कोच भी इस चपेटे में आ गए एंड कोच की डेथ के साथ में टोटल 59 डेथ्स हो चुकी थी एंड 60th डेथ जो कि 4 घंटे के करीब होती है वो थी मिंजी की, जो कि हमारे स्टूडेंट्स की ग्रुप में से फर्स्ट गर्ल थी जो इन्फेक्टेड होती हैं। लेकिन महज उस आधे घंटे के अंदर ही डेथ काउंटर 82 तक पहुंच गया था, जिनमें काफी स्टूडेंट्स आते थे, जिसमें थी हालिम की डेथ एंड आइसैक की डेथ। ये वो स्टूडेंट्स थी जो बाथरूम के अंदर मारी गई थी। लेकिन अब ज़ोंबी आउटब्रेक को हुए 5 घंटे हो चुके थे एंड अब स्टूडेंट्स से बाहर बात जाने लगी थी, क्योंकि अब होती है 86th ऑफ डेथ जो की थी हमारे फायर फाइटर की। बट इसके बाद में डेथ का सिलसिला कुछ समय तक थम गया था क्योंकि हमारे स्टूडेंट म्यूजिक रूम में छुपे हुए थे। बट उसी के 2 घंटे बाद जब 7 घंटे हो चुके थे आउटब्रेक हुए 89th डेथ होती है किसकी? जी हाँ, ग्युनसू की। एंड उसी के आधे घंटे बाद मिस पार्क की भी डेथ हो जाती है जो कि 92nd डेथ थी, यानी उनके बीच में 2-3 स्टूडेंट्स और मारे गए थे जो कि हमारे स्टूडेंट के ग्रुप से अलग थे। लगभग 8 घंटे होने आए थे एंड डेथ काउंटर बढ़े जा रहा था एंड जो गली के अंदर लोग थे जो अपनी जान बचा रहे थे ह्योंगसन सिटी के अंदर, वो भी इस चपेटे में आने लगे। एंड तभी 99th डेथ होती है हीसू की। ये वही गर्ल थी जिन्होंने एक बेबी को इस अर्थ पे स्पॉन किया था। एंड उसी के 20 मिनट बाद ही चोंगसान की मोम की भी डेथ हो जाती है जो कि डेथ काउंटर को बढ़ा देती है 103 पर। देन उसी के 10 मिनट बाद पुलिस स्टेशन के अंदर भी डेथ होने लगती है जो डेथ काउंटर को ले जाती है 113 डेथ्स के ऊपर। एंड अब 9 घंटे होने आए थे, डेथ काउंटर चला जाता है 129 के ऊपर एंड 130th डेथ जिसकी होती है वो वही थे जिसके कारण ये डेथ का सिलसिला होने लग रहा था। यस, मिस्टर ली, जिन्होंने 9 घंटे तक इस आउटब्रेक को सरवाइव किया। देन अपनी मर्जी से फॉर सम रीजन मरने चले गए, जिसका रीजन हम सेकंड सीजन में जानेंगे। और वेल, आप सेकंड सीजन तक नहीं रुकना चाहते तो पता नहीं क्या कर रहे हो, मेरे पास पूरी प्लेलिस्ट है, जाके चेक करना इस वीडियो के बाद में। लेकिन मिस्टर ली की डेथ के बाद में एक बहुत लंबे समय का पॉज था, उसके बीच में बहुत कम डेथ होती है क्योंकि इस पॉइंट तक अब रात हो चुकी थी और सभी अपने शेल्टर्स में छुप गए थे। लेकिन रात से जैसे ही सुबह होती है 9 घंटे से 19 घंटे तक का ये समय, उसके बाद 132nd डेथ होती है एंड ये डेथ एक्चुअली ज़ॉम्बी के कारण नहीं होती थी, जबकि एक स्टूडेंट के कारण होती है जो खुद ज़ॉम्बी नहीं थे। या ये डेथ थी स्कूल प्रिंसिपल की, जिनको गुई नाम ने मार दिया था। तो इससे आप समझ गए होंगे कि इस डेथ काउंटर के अंदर हिबीज का नाम नहीं आता क्योंकि वो टेक्निकली तो कभी मरे ही नहीं थे। देन उसी के आधे घंटे के बाद में हमारे नर्डी स्टूडेंट की भी डेथ हो जाती है, दोमिन, जो कि लाइब्रेरी के अंदर थे। एंड इसी के साथ में 143 डेथ्स हो चुकी थी। वहीं पर चोंगसान एंड गुई नाम की भी फाइट चल रही थी। उस फाइट के बाद भी एक लंबा पॉज आता है और लगभग 3.5 घंटे तक बहुत कम डेथ्स होती हैं। एंड अब 23 घंटे होने को आए थे, यानी पूरा दिन खत्म लगभग हो चुका था एंड डेथ काउंटर पहुंच गया था 157 डेथ्स, जो कि इंक्लूड करती थी जो स्टूडेंट्स कॉरिडोर में भी भाग रहे थे। देन एक पूरा दिन बीत जाता है एंड इवन 1 घंटा भी ऊपर हो जाता है। लगभग 25 घंटे के बाद टोटल डेथ काउंटर था 169 उन स्टूडेंट्स को मिलाकर जिसको हमारे ग्रुप ने क्लासरूम में मार दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्वाट टीम निकल चुकी थी मॉल को खाली करने
के लिए एंड 26 घंटे के समय तक 206 डेथ्स हो चुकी थी एंड पूरे मॉल को खाली करने में स्वाट टीम को लगभग आधे घंटे का समय लगा था। बट उसके बाद हमारे स्वाट टीम के मेंबर भी मारे गए थे जो कि डेथ काउंटर को बढ़ा दिए थे 207 डेथ्स के ऊपर। देन 27 घंटे के बाद में हमारी क्यूटी हिबी ने योंग मान को भी मार दिया था जो कि हमारे एक स्कूल टीचर थे जो कि बुलीज की भी मदद किया करते, जो डेथ काउंटर को ले गए थे 212 डेथ्स के ऊपर। नाउ अब 27 से 32 घंटे के बीच में छोटी मोटी डेथ्स और होती हैं, लेकिन 219th डेथ जिसकी होती है वो थी ना योंग जो कि 32 घंटे तक इस आउटब्रेक को सरवाइव करी थी। लेकिन उसके बाद घंटे भर में ही डेथ काउंटर एकदम से तेजी से बढ़ने लगता है क्योंकि स्वाट टीम अब स्कूल के अंदर घुस चुकी थी मिस्टर ली के लैपटॉप को ढूंढने के लिए, जिस चक्कर में उन्होंने लाशें बिछाना स्टार्ट कर दिया था। सो काइंड ऑफ इन डेथ्स को हम गिन चुके थे, लेकिन इन्होंने दोबारा से एक इंसान को 2 बार मार दिया, एक बार जब इंसान ज़ॉम्बी बना एंड जब इन्होंने ज़ॉम्बी की भी गुद्दी भटका दी। तो इस चक्कर में डेथ काउंटर तेजी से बढ़ने लगा एंड 33 घंटे तक 264 डेथ्स हो चुकी थी एंड उसी के आधे घंटे बाद 265th डेथ होती है चियोल सू की, जिनको हमारी क्यूटी युनजी ने ही मार दिया था क्वारंटीन कैंप के अंदर, जो कि 33.5 घंटे तक इस आउटब्रेक को सरवाइव कर पाए एंड इस तरीके से मारे गए। दैट वाज सैड। एंड उसी के 20 मिनट बाद ही जुन स्यूंग की भी डेथ हो जाती है जो कि खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए। एंड वहीं पे जो 35वें घंटे पे डेथ होती है वो थी किम जी मिन की, जो कि हमारे स्टूडेंट ग्रुप की एक मेंबर थी एंड ये डेथ काउंटर को ले गई थी 276 डेथ्स के ऊपर। एंड उसके बाद 11 घंटे का लंबा समय बीत गया एंड सरप्राइजिंगली कोई भी डेथ नहीं होती क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट्स अब एक जगह पर सेफ थे। बट वहां से बाहर निकलने के लिए एक स्टूडेंट ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। वैसे तो वो काट लिए गए थे, जी हाँ, जुन योंग, जो कि डेथ काउंटर को 277 तक ले जाते हैं एंड 46 घंटे तक सरवाइव किए। अब डेथ काउंटर दोबारा से काफी स्लो होने लगा था, लेकिन वहीं 1 घंटे बाद 279th डेथ होती है हमारे आर्चरी बॉय की, मिन जेई, जिनको गुई नाम काट लेते हैं। नाउ यहाँ पर अब 2 दिन बीत चुके थे एंड उसके बाद में 282nd डेथ होती है ओनजो के फादर की। लेकिन उसके 4 घंटे बाद डेथ काउंटर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे जनरल ने बॉम्बार्डिंग के ऑर्डर दे दिए थे एंड ह्योनसांग के ऊपर बॉम्ब गिरने के साथ में डेथ काउंटर पहुंच जाता है 60,282 डेथ्स के ऊपर। एंड उससे नेक्स्ट डेथ जो होती है वो होती है गुई नाम की, जो की थी 60,283rd डेथ। एंड गुई नाम इस आउटब्रेक को सरवाइव किए थे 52 आवर्स तक, यानी कि नियरली 2.5 दिनों तक। देन इमीडिएटली ही काउंटर 1 से और बढ़ जाता है 60,284 चोंगसान की डेथ के साथ में। लेकिन इसको कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता क्योंकि मैंने बहुत सी थ्योरीज में एक्सप्लेन किया है कि क्यों चोंगसान अभी भी जिंदा है। लेकिन फिर भी अगर हम उनकी डेथ को काउंट करें तो उसके 3 घंटे बाद दोबारा से डेथ काउंटर 1 से बढ़ जाता है जब जनरल ने खुद की ही जान ले ली एंड वो सरवाइव किए थे 55 घंटे तक। वेल एक्चुअली वो घंटे का ही सरवाइव किए थे, तो घर में बैठे ऑर्डर पेल रहे थे, बट फिर भी आउटब्रेक के 55 घंटे तक वो जिंदा थे। लेकिन उसके बाद दोबारा से डेथ काउंटर एक रफ्तार पकड़ने लगता है क्योंकि जब सारे स्टूडेंट सेफली क्वारंटीन जोन की तरफ जा रहे थे, नामरा को पता लगता है कि और ज़ॉम्बीज आ रहे हैं एंड वहां पे थोड़ी और फाइट्स होने लगती हैं एंड नियरली 6-7 आवर्स तक 60,315 डेथ्स हो चुकी थी। एंड ऑल ऑफ अस आर डेड में जो लास्ट डेथ थी उसका नंबर था 60,322 एंड गैस वोट वो किसकी थी? वो जिन। एंड इन्होंने 68 आवर्स तक इस आउटब्रेक को सरवाइव किया था। इसके बाद पूरे ऑल ऑफ अस आर डेड में किसी की डेथ नहीं होती। लेकिन एक चीज जरूर होती है, वो है सब्सक्राइब बटन दबाया जाता है क्योंकि यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप एंटरटेन तो होए हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। वीडियो को लाइक कर देना। पीस आउट।